torch to light in the darkest night, brighter than the sun. We have a magic wand to face the future's sway. We will never fall in the walk of life, fighting odds on our way. We are the light of the future. We have a dream to carry on. We are the face of the future. We are the one. We are the light of the future. We have a dream to carry on. We are the face of the future. We are the one. Dear students, good morning. I am Nandlal, your new physics teacher. Let's study about the physics. अब what is physics? फिजिक्स क्या है? अपने पढ़ेंगे 11th के फर्स्ट चैप्टर को। फर्स्ट चैप्टर क्या नाम है? फिजिकल वर्ल्ड, यानी फिजिक्स की दुनिया। अब व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स होता क्या है? ओरिजिन यानी फिजिक्स की उत्पत्ति कहाँ से हुई? फिजिक्स की उत्पत्ति हुई थी ग्रीक भाषा के अंदर। पहले ग्रीक भाषा में उसको फिजिक्स बोला जाता था, जिसका मतलब होता है नेचर। अब नेचर के बारे में स्टडी करेंगे अपने, तो उसको बोला गया फिजिका यानी नेचर थिंग्स। अब ग्रीक भाषा में इसको फिजिका बोला गया। इसी को अपने इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करते हैं तो इंग्लिश में हो गया ये फिजिकल थिंग्स। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, इनोवेशन होते गए, बढ़ता गया, वैसे वैसे 5th सेंचुरी के बाद में इसको क्या नाम दे दिया गया? फिजिक्स नाम दे दिया गया। 15th सेंचुरी के बाद में इसको क्या नाम दे दिया गया? फिजिक्स नाम दे दिया गया। तो यानी व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज ए स्टडी ऑफ नेचर, यानी नेचर की जो स्टडी करेंगे वही क्या कहलाएगा? फिजिक्स कहलाएगा। अब जैसे अपने सोचते हैं पहले कि भी अपने कोई भी काम करते हैं उससे पहले सोचते हैं कि ये करना है अपने को, तो उसके लिए उस नॉलेज को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइज नॉलेज बोलते हैं। ऑर्गेनाइज नॉलेज, यानी ऑर्गेनाइज नॉलेज क्या होता है? जैसे अपनों ने सोच लिया कि भी ऐसे कि बॉल को छोड़ते हैं ऊपर से तो बॉल नीचे आती है, बॉल नीचे आएगी। और जैसे रिवर के अंदर वाटर फ्लो हो रहा है तो वो लेफ्ट से राइट हो रहा है, राइट से लेफ्ट हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? उसके बारे में सोचते हैं अपने, उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। यानी ऑर्गेनाइज नॉलेज होता है एक साइंटिफिक स्टडी। साइंटिफिक मेथड। अपने साइंटिफिक मेथड से स्टडी करेंगे ऑर्गेनाइज नॉलेज, यानी जो प्रोसेस के हिसाब से होता है ऑर्गेनाइज नॉलेज, उसको साइंटिफिक स्टडी के अंदर कैसे करेंगे? जैसे पहले अपने कोई भी काम करते हैं उससे पहले सोचते हैं, यानी अपने कहीं घूमने जाते हैं तो उसको पहले अपने नेट के ऊपर सर्च करते हैं कि वहाँ पे क्या क्या घूमने लायक जगह है, क्या क्या देखने लायक है, तो फिर बाद में घूमने जाते हैं तो उसका मज़ा कुछ और होता है। वैसे फिजिक्स के अंदर क्या है कि पहले चैप्टर में यही बताया गया कि फिजिक्स में अपने को क्या पढ़ना है, कैसे करना है, तो उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए लेसन फिजिक्स को इसलिए इस टॉपिक को पहले डाला गया। छोटा सा लेसन है ये। जैसे पहले अपने क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन करते हैं, किसी भी चीज का ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व करते हैं, किसी को सोचते हैं अपने कि अपने पास हाथ में बॉल है, ये नीचे गिर रही है, तो ये नीचे क्यों गिर रही है, ऊपर क्यों नहीं जा रही? अपने घर के आगे क्या एक रिवर फ्लो हो रही है तो उसके अंदर वाटर है, वो लेफ्ट से राइट हो रहा है। अपने सुबह उठ के देखेंगे तो भी लेफ्ट से राइट होगा, शाम को देखेंगे तो भी लेफ्ट से राइट ही हो रहा है। तो अपने माइंड में क्रिएटिविटी आती है कि ये राइट से लेफ्ट क्यों नहीं हो रहा, लेफ्ट से राइट ही क्यों हो रहा है। तो वो क्या है? एक ऑब्जर्वेशन है, यानी अपने उसको ऑब्जर्व किया है कि भाई ये ऐसे क्यों हो रहा है। फिर दूसरी कंडीशन आती है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। अब अपने क्या करेंगे? इसी प्रोसेस को, यानी जो नेचर के अंदर हो रहा है उसी प्रोसेस को क्या करेंगे? लैब के अंदर जाके उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे।
अब अपने को पता चल गया कि वाटर लेफ्ट से राइट फ्लो हो रहा है। तो क्यों हो रहा है, तो अपने क्या करेंगे, लैब में जाएंगे, लैब में जाके एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो अपने एक नलिका ले लेंगे, ट्यूब ले लेंगे, ट्यूब के अंदर पानी डाल लेंगे। अब अपने को पता है कि लेफ्ट से राइट फ्लो करवाने के लिए वाटर का अपने को क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट से राइट फ्लो करवाने के लिए लेफ्ट वाले पार्ट को थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। लेफ्ट वाले पार्ट को अपने ऊपर कर देंगे। जैसे ये नलिका है, ये ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर यहाँ से वाटर डालेंगे। ये ट्यूब, तो इसके अंदर वाटर किधर फ्लो होगा, इधर होगा, यानी अप से डाउन की ओर। तो अपनों ने यहाँ पे क्या सोचा है कि भाई जहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होगी वो पार्ट कम एनर्जी की ओर क्या होता है, फ्लो होता है। तो अपनों ने यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट करके देख लिया कि ऐसे हो रहा है। अब दूसरी बात अपने दिमाग में आता है कि रेन यानी वर्षा के दिनों में क्या होता है, इंद्रधनुष रेनबो बनता है। रेनबो के अंदर 7 कलर दिखाई देते हैं अपने को। तो 7 कलर कैसे दिखाई देते हैं, अपनों ने क्या किया, लैब के अंदर गए, एक्सपेरिमेंट करके देखा, एक फुहारा चला दिया, दूसरी ओर अपनों ने सन बना लिया यानी लाइट जला दी वहाँ पे। तो इधर से देखेंगे तो क्या हो रहा है, अपने को 7 कलर दिखाई दे रहे हैं यानी रेनबो दिखाई दे रहा है। तो अपनों ने एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, वो क्या कहलाता है, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट कहलाता है। इसके बाद अपनों ने अपने क्या करते हैं, 3 नंबर पे रीजनिंग करते हैं। रीजनिंग, अब यहाँ पे रीजनिंग 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है क्वालिटेटिव रीजनिंग, क्वालिटेटिव रीजनिंग, और सेकंड होती है क्वांटिटेटिव रीजनिंग। क्वांटिटेटिव रीजनिंग, जो क्वालिटेटिव रीजनिंग में क्या होता है, जैसे वर्ड से पता चल रहा है अपने को, क्वालिटेटिव में होता है क्वालिटी का पता लगाना। कि अपने देख रहे हैं कि इन वर्षा के दिनों अपनों ने फुहारा चलाया है और वहाँ से लाइट, दूसरी साइड से लाइट डाल रहे हैं, तो अपने को 7 कलर दिखाई दे रहे हैं। ये तो उसकी क्वालिटी है, क्वालिटी का पता चल रहा है अपने को कि भी यहाँ 7 कलर दिखाई दे रहे हैं। अब 7 कलर क्यों दिखाई दे रहे हैं कि अपनों ने सोच लिया कि भी पानी के अंदर पहले से 7 कलर रहे, लाइट के अंदर पहले से 7 कलर रहे होंगे, जो पानी क्या कर रहा है इनको अलग अलग करके दिखा रहा है अपने को, सबको डिफरेंट कर दिया इसने 7 कलर को, तो 7 कलर अपने को दिखाई दे रहे हैं। और क्वांटिटेटिव रीजनिंग के अंदर क्या होती है, क्वांटिटी पता चलती है। क्वालिटेटिव रीजनिंग के अंदर नंबरिंग नहीं आती, यानी इसमें अपने को कोई नंबर नहीं मिला होगा। क्वांटिटेटिव रीजनिंग के अंदर अपने को क्या मिलते होते हैं, नंबर मिलते होते हैं। आप देख रहे हैं कि रेनबो दिखाई तो दे रहा है, लेकिन रेनबो कब दिखाई देगा, जब पार्टिकल अपने आंख से कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 42 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो ही अपने को दिखाई देगा। यदि 42 डिग्री का एंगल इससे कम बन रहा है तो भी रेनबो नहीं दिखाई देगा, और ज़्यादा बन रहा है तो भी रेनबो नहीं दिखाई देगा। रेनबो कब दिखाई देगा अपने को, जब आंख से उस पार्टिकल का एंगल कितने डिग्री होना चाहिए, 42 डिग्री होना चाहिए। अब ऐसे ही अपने क्या करेंगे, जैसे मान लिया कि कोई, जैसे फॉर्मूला है अपने पास, F ग्रेविटेशन का फॉर्मूला होता है Gm1m2/r²। अब अपने को पता है कि अर्थ सन के चारों राउंड करती है, लेकिन अब ये पता चल गया, इसकी क्वालिटी पता चल गई कि राउंड क्यों करती है, कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण करती है। अब ये इसकी क्वालिटी है। क्वांटिटी जाननी है, इसके लिए अपने क्या करेंगे, यदि इनकी डिस्टेंस को क्या कर देंगे, 2 मल्टीपल में इंक्रीज कर देंगे, तो फोर्स है वो 4 मल्टीपल के अंदर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ अपने को क्या मिल रही है, क्वांटिटी मिल रही है, तो वो क्या कहलाती है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग। अब फोर्थ में अपने क्या करते हैं, मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं। मैथमेटिकल मॉडलिंग करेंगे। मैथमेटिकल मॉडलिंग के अंदर अपने क्या करते हैं, कोई फॉर्मूला ड्राइव करते हैं कि फॉर्मूला, जैसे वेलोसिटी का फॉर्मूला है, जैसे कोई कार जा रही है, अपने उसको ब्रेक लगाएंगे यानी एक्सेलरेशन देंगे, तो कार थोड़ी दूर जाके क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। कितनी दूरी तय करेगी, डिस्टेंस कितनी तय करेगी, वो डिपेंड करता है फॉर्मूले से, v² - u²/2a। जैसे ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे a होता है एक्सेलरेशन, v होता है फाइनल वेलोसिटी, u होती है इनिशियल वेलोसिटी। अब अपने एक्सेलरेशन देंगे उसको, यानी त्वरित करेंगे, रोकेंगे, ब्रेक लगाएंगे, तो वो कितनी डिस्टेंस तय करेगा, यानी ये इसका अपने को क्या करना है,
जो भी अपनों ने प्रोसेस किया उसका फॉर्मूला फाइंड करके बताना कि ये इसका फॉर्मूला है। यहाँ पे फॉर्मूला आता है। फिर लास्ट के अंदर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रीडिक्शन। प्रीडिक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रीडिक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रीडिक्शन के अंदर क्या होता है, जो भी अपनों ने किया है वो सफल हुआ कि नहीं हुआ, प्रोसेस प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, यानी जो फॉर्मूला अपनों ने फाइंड किया उस फॉर्मूले को प्रूफ करके बताना होता है। यानी आगे की कि यदि ऐसे कर दे तो ऐसे भी ये फॉर्मूला काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसके लिए प्रीडिक्शन में क्या होता है, दो चीज होती है। अगर फॉर्मूला प्रूफ हो जाता है तो उसको बोलेंगे वेरिफिकेशन, उसको बोलेंगे वेरिफिकेशन। और यदि फॉर्मूला प्रूफ नहीं होता है तो होता है फाल्सिफिकेशन। फाल्सिफिकेशन, वेरिफिकेशन हो गया मतलब अपना प्रोसेस क्या हो गया, प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया। और फाल्सिफिकेशन का मतलब है फाल्सिफिकेशन, वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन का मतलब है कि अपनों ने जो भी प्रोसेस किया है उसको पहले क्या किया, उसका ऑब्जर्वेशन किया, फिर क्या किया, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट किया, लैब में करके देख लिया अपनों ने, फिर उसकी रीजनिंग की, क्वालिटेटिव रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग कर ली दोनों, और फिर मैथमेटिकल मॉडलिंग कर ली। यानी अपनों ने क्या कर दिया, एक फॉर्मूला डिराइव करके बता दिया कि इस फॉर्मूले के अंदर जो भी वैल्यू रखोगे तो सही अपने पास जो सही मान है वो प्राप्त हो, सही वैल्यू प्राप्त होगी। तो मैथमेटिकल मॉडलिंग कर दिया। लास्ट वाला पार्ट होता है प्रीडिक्शन। प्रीडिक्शन का मतलब होता है कि जो भी अपनों ने इनोवेशन किया है वो राइट है, सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा, तो उसके लिए अपने क्या करते हैं, प्रीडिक्शन के अंदर अगर सही हो गया, फॉर्मूला सही है तो वेरिफिकेशन हो जाएगा, अगर नहीं है तो उसका क्या हो जाएगा, फाल्सिफिकेशन। फाल्सिफिकेशन होने का मतलब है कि अपनों ने इतनी प्रोसेस की है वो सब क्या गई, बेकार गई। यानी सब्सिडी वाला खेल हो गया, अपने सब्सिडी खेल रहे हैं 99 पे जाके सांप काट गया, अपने नीचे आ गए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये प्रोसेस क्या गया, यहाँ से आगे का प्रोसेस क्या गया, बेकार गया। ऊपर तो चलो अपनों ने सोचा, उसका क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, फिर रीजनिंग की। अब लास्ट के अंदर अगर फाल्सिफिकेशन हो जाता है तो अपने मैथमेटिकल जो फॉर्मूला डेराइव किया था वो क्या है, प्रूफ नहीं बैठा, तो उसके लिए अपने को दोबारा एक्सपेरिमेंट करने पड़ते।